हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वीडियो में समझते हैं। तो ये आ रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा कि एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। तो आपको यहाँ देखिए, ये जो भवन है यहाँ से यहाँ भवन आपको 7 मीटर ऊंचा दिखाई दे रहा है। ये भवन मान लीजिए, ठीक है। ये भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा और इसी भवन पर से एक टावर खड़ा किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लेते ये टावर है, ये इसको टावर मान लीजिए। अब टावर से ये जो पाद बिंदु जो है ना, यहाँ से भवन से टावर की शीर्ष बिंदु जो बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, तो ये तो उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण जब नीचे की तरफ आता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये नीचे से ऐसे आकर यहाँ पे बता रहा है 45 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब हमको ये पूरा ऊंचाई निकालने के लिए, ये तो पता है हमको ये वाला निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि एसी मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, h मीटर। तो BC बराबर था, BC बराबर तो दिया हुआ है 7 मीटर। तो AB अगर निकालेंगे ना, अगर इस वाले को मान निकालना हो तो पूरा में से इतना को घटा देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। यानी कि अगर AB अगर हमको निकालना है, अगर AB के मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो AB बराबर हम इतना पूरा में से इतना घटा देंगे। यानी कि इसको मान लेते हैं हम AB बात करते हैं ना, तो AB बराबर x माइनस 7, x माइनस है EH है, तो इतना में से इतना घटा देंगे। तो यानी कि h माइनस 7। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब आगे क्या होगा, ED को शीर्ष से टावर के शीर्ष कोण का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या कर रहा है, E और D, ED जो शिखर के जो टावर है वो शिखर के उन्नयन कोण का, इस शिखर के उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ठीक है। तो चलिए इसको अब आगे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखिए D और C का मान x है और EB का मान माने हुए x। अगर ये त्रिभुज निकालना होगा तो लंब बटा आधार यानी कि h बटा x करेंगे 60 डिग्री के लिए, अगर ABE निकालेंगे तो, ठीक है। अगर इस त्रिभुज की बात करें DEC, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारे पास ये दे दिया, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ बराबर है, क्या क्या बराबर लिख लेते हैं, AB बराबर है किसका, DC बराबर क्या है, x है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कहता है, AB दो चीज़ का मान दिया हुआ है, BC बराबर दे दिया हुआ है 7, ठीक है। और BC बराबर और 7 दिया हुआ है और AB बराबर क्या दिया हुआ है, h माने हुए हैं, AB बराबर h है। AB आप देख लीजिए ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है h और यहाँ पे दिया हुआ है 7, लिख लीजिए। उसके बाद अब लिखिए कि अतः
त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज की बात करें, देखिए EDC ये वाले त्रिभुज की बात करें, यानी कि EDC में यहाँ देखिए ये त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी tan का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, यानी लंब है कितना 7, तो 7 लिख दीजिए, आधार की जगह पर x है तो x लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 7 बटा में x, तो क्रॉस गुना होगा तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7, यानी कि अब इसका जो मान है कितना निकल के आएगा, x का मान 7। अब इस वाले मान निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें अब त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा ABE में, तो त्रिभुज AB में आपको क्या दिखाई दिया, लंब आधार, तो आधार तो h निकल 7 निकल के आ ही गया, और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखिए tan 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा h अब बटा में क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले आपको देखिएगा h का मान हम कहीं पे निकाले हुए थे, h का मान 7 - x, ठीक है, यानी कि BC बराबर निकाले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका h का मान 7 h माइनस 7, तो यहाँ पे h लंब कितना आ गया, लंब आ गया 7 - x, अब बटा में x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू इसका मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 7, यानी कि h - 7, अभी x का मान निकल के आया 7, ये वाला 7 यहाँ पर डाल दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल दीजिए, अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा h - 7 बराबर √3 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना जी। चलिए, तो यहाँ पे 7 है तो h बराबर √3 गुना 7, आई 7 इधर आएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तब +7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि h बराबर क्या है, h बराबर इसमें से कॉमन कुछ निकलेगा 7, तो 7 हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में बच जाएगा इधर 3, अब +7 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 7√3 h हमको माना गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब क्या हमको h ना निकालना था जी, तो हो तो गया। अब यहाँ से आपको लिख देना है कि अतः क्या लिखना है, टावर की पूछा ना, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना निकल गया 7 × √3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।